इस ऑडियो को सुनते हुए अगर तुम्हें लगे कि कोई तुम्हारे कमरे में है, तो ये वहम नहीं है। और अगर अभी तुम्हें अपने कान के पास सांसों की आवाज आए, तो ध्यान से सुनना, क्योंकि इस कहानी में जो सुन रहा है वो अकेला नहीं है। वो जो सुनाई देता है दिखता नहीं। रात के 2:41 तुम बिस्तर पर लेटे हो, आंखें बंद, हेडफोन कानों में। कमरा इतना शांत है कि तुम्हें अपनी दिल की धड़कन सुनाई दे रही है, और तभी टक, जैसे किसी ने नाखून से दीवार को छुआ हो। तुम सोचते हो मकान की आवाज होगी, लेकिन अगली आवाज मकान की नहीं थी। तुम्हें पता है मैं कब से यहां हूं। तुम्हारा शरीर एकदम जकड़ जाता है। आवाज न बाहर से आई न अंदर से। ऐसा लगा जैसे आवाज सीधे तुम्हारे कान के अंदर पैदा हुई हो। तुम हाथ हिलाने की कोशिश करते हो, नहीं हिलता। पैर हिलाना चाहते हो, नहीं हिलता। सिर्फ सांस चल रही है, तेज, बहुत तेज। और तभी वो फिर बोलता है, डरो मत। जब तुम डरते हो तब मुझे साफ सुन पाते हो। अब तुम्हें कदमों की आवाज सुनाई देती है, धीरे, घसीटते हुए। 1, 2। हर कदम तुम्हारे और पास। तुम्हें महसूस होता है जैसे कोई बिस्तर के बिल्कुल पास खड़ा है। अचानक तुम्हारे माथे पर कुछ ठंडा सा लगता है। उंगलियां बहुत ठंडी, और आवाज, आंख मत खोलना। अगर तुमने देख लिया तो मैं हमेशा के लिए यहीं रह जाऊंगा। तुम्हें याद आता है, आज दिन में किसी ने कहा था, रात में कुछ आवाजें सुनने के लिए नहीं होती, अगर सुन ली जाएं तो वो छोड़ती नहीं। अब समझ आ रहा है उसने ऐसा क्यों कहा था। अब वो आवाज तुम्हारे कान से नहीं, सीधे तुम्हारे दिमाग से बोल रही है। तुम सोच रहे हो ये सपना है ना? अगर सपना होता तो तुम्हें मेरी सांसें इतनी साफ क्यों सुनाई देती? अब तुम्हें एहसास होता है ये चीज कमरे में नहीं है, ये दीवारों में नहीं है, ये छत पर नहीं है, ये तुम्हारे बहुत पास नहीं, तुम्हारे अंदर है। अगर ये ऑडियो खत्म होने के बाद तुम्हें लगे कि कमरे की खामोशी पहले जैसी नहीं रही, तो समझ लेना मैं अभी भी सुन रहा हूं।